हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप आप सभी का सीईटी परीक्षा मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम साधारण ब्याज का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। 3 पार्ट में पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप वो देख लें, उसके बाद पार्ट 4 पढ़ें। चलिए हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्षों के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि मैंने 100 रुपये उधार लिए हैं। अगर मैंने 100 रुपये उधार लिए हैं तो पहले 5 वर्ष के लिए मुझे रेट क्या है 6%, मतलब पहले 5 वर्ष के लिए मुझे प्रत्येक वर्ष 6 ब्याज देना पड़ेगा। तो 5 वर्ष में कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 30 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। अब आप देख रहे होगे कि अगले 3 वर्षों के लिए ये ब्याज 8% हो जाता है। फिर अगले 3 वर्षों के लिए आपको प्रत्येक वर्ष 8 ब्याज देना पड़ेगा 3 वर्ष तक। तो ये कितने हो जाएंगे 24। फिर इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा यदि वह 12 वर्षों के अंत में उधार लौटाए। अब देखो 5 वर्ष और 3 वर्ष, 8 वर्ष हो चुके हैं, 12 वर्षों के बाद वो पैसे लौटा देता है। तो हमें ये देखना है कि 8 वर्ष तो हो चुके हैं, अब बस 4 वर्ष और रह गए हैं। तो 4 वर्ष के लिए ब्याज क्या लगेगी 10%। तो 1 वर्ष में 10 लगेगा तो 4 वर्ष में कितने लगेंगे 40। सबको मैंने जोड़ दिया तो ये कितने हो गए 94। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 100 रुपये उधार लिए हैं तो मुझे 12 वर्षों के बाद, ये मेरे वर्ष 12 वर्षों के बाद कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितना ब्याज देना पड़ेगा 94 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्वेश्चन में देखा कि मैंने 100 रुपये उधार नहीं लिए, मैंने लिए कितने हैं 8,000। कितने गुना 80 गुना ज़्यादा पैसा लिया है मैंने, 80 गुना, तो ब्याज भी मुझे 80 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मैंने ब्याज को भी क्या कर दिया 80 गुना। आप 94 का 80 में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7,520 रुपये। ये आपका क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा कि आपको 12 वर्षों के बाद कितना ऐसा ही देना पड़ेगा, कितना ब्याज देना पड़ेगा 7,520 रुपये। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो मैंने मान लिया कि कोई धनराशि 100 थी, 100 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी, वो 20 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, मतलब 200 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 20 वर्ष में 100 ब्याज जुड़ गया, यहाँ पे कितना ब्याज जुड़ गया 100 रुपये। क्वेश्चन में पूछा गया है भाई कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 100 से 400 तक होने में 4 गुनी, आप देख रहे हो 100 से 4 गुनी हो गई तो ब्याज कितना लग गया, ब्याज लग गया 300 रुपये। मतलब हमें ये बताना है कि ये 300 रुपये ब्याज कितने वर्षों में लगेगा। हमें पता है कि 20 वर्षों में 100 रुपये ब्याज लगा है, हमें ब्याज करना कितना है 300 करना है। कितने गुना करना है 3 गुना करना है। तो हम टाइम को भी क्या कर देंगे 3 गुना कर देंगे और ये कितना आ जाएगा 60 वर्ष। इसका मतलब ये है कि 60 वर्ष में वह धनराशि अपने की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से
3000 का टी वर्ष का है, तो टी का मान बताना है हमें टी का मान बताना है इसमें। देखिए इसको मैं आपको बताऊं, इससे कोई दो लोग हैं जिनको हम राशि उधार दे रहे हैं, दो लोगों को मैंने राशि उधार दी। ये पहला हो गया और ये दूसरा। मैंने पहले को कितनी राशि उधार दी, 1500 रुपये राशि उधार दी, रेट है उसकी 6% और टाइम कितना है उसका 10 वर्ष। तो यहाँ देखो ये बोल रहा है कि 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 का टी वर्ष का है। मतलब इन दोनों को जो मैंने रुपए दिए हैं, इनसे जो मुझे ब्याज मिल रहा है वो एक समान है, बराबर है ब्याज। तो मैंने देखा कि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100 होता है ना, ये P हो गया, ये R, ये T हो गया अपॉन 100। ये ब्याज मुझे इससे मिल जाएगा और इससे जो ब्याज मिलेगा वो कितना हुआ, मैंने इसको 3000 रुपये की राशि दी है, रेट है इसकी 5% और टी हमें पता नहीं कितने वर्ष के लिए हमने इसको राशि दी थी। तो इन दोनों की ब्याज बराबर है, तो मैंने ब्याज बराबर रख दिए। 100 से 100 मैंने कैंसिल कर दिए, 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए, क्या बचा 15 गुणे 6 गुणे 10 30 गुणे 5 गुणे टी। तो अब मैंने 15 से 30 काट दिए, 2 बार कट गए, और 5 से मैंने ये 10 काट दिए, तो यहाँ बन गए 12 और यहाँ बन गए 2 इंटू टी। 2 से मैंने ये 6 काट दिए, इसका मतलब मुझे टाइम कितना मिल गया 6 वर्ष। इसका मतलब ये है कि मैंने दूसरे इंसान को जो मैंने राशि दी थी उधार, वो मैंने टी वर्ष की जगह पे 6 वर्ष के लिए उधार दी थी। यही हमें याद करना था, टी का मान हमें बताना था, जो कि हमने बता दिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है हमारा आगे वाला क्वेश्चन। ये अगला टाइप है। आज मैंने आपको 4 टाइप के सवाल पढ़ा दिए हैं, मैंने ज़्यादा सवाल नहीं कराए हैं। आप लोग किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने एक टाइप का एक ही सवाल आपको पढ़ाया है। 4th क्वेश्चन ये टाइप 4 है, जो कि किस्त वाले हैं क्वेश्चन। ये किस्त वाले क्वेश्चन कैसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं आप वो देख लीजिए। 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8600 रुपये की राशि चुकानी है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी। इसका मतलब ये है कि आपने किसी से राशि ली थी 5% साधारण ब्याज की दर से, वो आपको 4 वर्षों में लौटानी है, और 4 वर्षों में टोटल कितनी लौटानी है आपको 8600 रुपये की राशि लौटानी है। तो वो पूछ रहे हैं वार्षिक किस्त बताओ कि अगर एक वर्ष की किस्त बांध दी जाए तो 4 वर्ष में आपको कितनी किस्त देना होगी, 4 किस्त देना पड़ेगी, तो कितनी कितनी की किस्त देना पड़ेगी वो पूछा गया है इसमें। तो मैंने मान लिया कि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष, मैंने मान लिया कि मैंने 100 रुपये की इंस्टॉलमेंट मैंने चुकाई है, 100 रुपये की किस्त मैंने चुकाई है। रेट क्या है इसमें, रेट है 5%। 5% का ब्याज लगा के मैंने 100 रुपये की 4 वर्षों में 4 किस्त चुका दी। तो अब आप ये बताओ, अगर मैं चौथे वर्ष में मैंने चौथी किस्त तो जमा कर दी, अगर मैं तीसरे वर्ष की किस्त तीसरे वर्ष में ना देकर चौथे वर्ष में देता, तो आप बताइए 1 साल लेट हो जाती, और 1 साल अगर ये लेट हो जाती तो 1 साल का इस पे क्या लग जाता, ब्याज लग जाता।
तो मैंने कहा ठीक है, मैं तीसरे वर्ष में ना देगी इसको, चौथे वर्ष में ही दे दूंगा, लेकिन इस पे क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज लग जाएगा। आपको पता है कि 1 वर्ष का ब्याज 5 लग रहा है, क्योंकि रेट देखो आप 5% है, इसका मतलब है कि 1 वर्ष में आपको 5 रुपये ब्याज देना होगा। तो आप 100 रुपये की जो किस्त है तीसरे वर्ष में ना देगी, चौथे वर्ष में किस्त दोगे तो 1 साल लेट हो जाएगी और 1 साल का उस पर ब्याज भी लग जाएगा। तो ब्याज कितना लग जाएगा, 5 के हिसाब से 1 वर्ष का जो ब्याज लगेगा तो कितने हो जाएंगे, 100 तो किस्त के हो चुके और 5 रुपये ब्याज जुड़ जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, ये 105 हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं दूसरी किस्त भी दूसरे वर्ष में ना देकर चौथे वर्ष के अंत में ही दूं तो ये 2 वर्ष लेट हो जाएगी, 1 वर्ष और 2 वर्ष लेट हो जाएगी। तो इसमें जो ब्याज लग जाएगा इस 100 पे, वो 2 वर्ष का ब्याज लगेगा और रेट आपको पता है 5% है, मतलब 1 वर्ष में 5 ब्याज लग रहा है, तो 2 वर्ष में इस पे कितने ब्याज लग जाएंगे, 10 ब्याज और लग जाएंगे। और ये 100 रुपये की जो इंस्टॉलमेंट है किस्त, ये चौथे वर्ष में अगर देंगे, 2 साल बाद हम 2 साल लेट देंगे तो 10 रुपये ब्याज जुड़ जाएगा और ये कितनी बन जाएगी, 110 रुपये बन जाएगी। इसी तरह अगर पहली किस्त भी मैं पहले वर्ष में ना देखी, 4 वर्ष के अंत में दूं, तो आप देख रहे हो 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष, तो 3 वर्ष ये भी लेट हो जाएगी किस्त, तो 3 वर्ष का ब्याज इस पे भी लग जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चौथे वर्ष के अंत में इसको भी दे दूंगा, 5 के हिसाब से 3 वर्ष का जो ब्याज लग जाएगा, कितना लग जाएगा, 15 रुपये। और ये किस्त जब मैं जमा करूंगा तो ये 100 रुपये की जो किस्त है कितनी बन जाएगी, 115 बन जाएगी। तो अब मैंने देखा कि टोटल राशि मैंने कितनी चुकाई है, तो टोटल राशि मैंने चुकाई है 10, 3, 430 की। तो मैंने देखा कि मैंने टोटल राशि 430 चुकाई है 4 वर्षों में, जबकि मैंने देखा क्वेश्चन की तरफ कि मैंने तो राशि 8,600 रुपये चुकाई है। तो मैंने 430 के बराबर 8,600 रख दिए, तो यहाँ से 1 के बराबर कितने आ गए, 1 के बराबर आ गए, 1 जीरो से मैंने 1 जीरो 1 काट दिया और 43 से मैंने 86 काट दिया और 1 जीरो, मतलब 1 का मान 20 आ गया। 1 की वैल्यू अगर 20 आ गई तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वार्षिक किस्त बताओ। आप बताओ मैंने किस्त कितने रुपए की मानी थी, मैंने 100 की किस्त मानी थी। तो 1 के बराबर अगर 20 है तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि मैंने जो किस्त चुकाई है प्रत्येक वर्ष वो 2,000 रुपये की किस्त थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए तो हम इतना ही रहने देते हैं। मैंने 4 टाइप के सवाल कराए हैं, आप लोग किसी अदर बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें से। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।